धनु राशि वालों 13 अगस्त 2025 से तख्ता पलट की कहानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अब पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। जानिए क्या होगा प्रभाव धनु राशि के ऊपर, क्योंकि कुंडली के 7वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, उनके खुद के नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है। उनकी 7वीं दृष्टि 1म भाव पर, 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर और 9वीं दृष्टि 3य भाव पर पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली के 1म और 4th भाव के मालिक हैं। आइए सभी पहलुओं पर मैं एक एक करके विचार करता हूं, आपको भी समझाने का मैं अलग अलग प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, 7वें घर में गुरु का प्रवेश यानी कि शादी संबंधी, विवाह संबंधी, साझेदारी, व्यवसाय और सार्वजनिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। नए अवसर और रिश्तों में परिपक्वता लाता है 7वें भाव में देव गुरु का प्रवेश। खासकर जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि नवीनीकरण या वापसी का सूचक है, पुनर्वसु नक्षत्र जो चला गया है, जो आप खो चुके हो, वो फिर से आपको मिल सकता है। दृष्टि की बात करूं तो स्वयं 1म भाव पर में दृष्टि है, जो 1म भाव स्वयं का, स्वास्थ्य का, प्रतिष्ठा का होता है। एकादश भाव पर में भी जो दृष्टि पर रही है 5म, वो लाभ का, आय का, सामाजिक नेटवर्क का होता है। और 3य भाव पर जो दृष्टि पर रही है वो साहस, संचार और छोटे यात्राओं का होता है। इस पर में भी सकारात्मक प्रभाव दिखेंगे, परंतु वास्तविक परिणाम जनकुंडली की समग्र दशा, ग्रह स्थिति, ग्रहों की युति, इन सभी चीजों को देखते हुए फिर फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। यानी कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये एक सामान्य जानकारी है, अंतिम नतीजा व्यक्तिगत जन्म कुंडली देखने के बाद ही फाइनल होगा। आइए अलग अलग करके मुख्य प्रभाव को समझते हैं। 7वां भाव, जहां देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, पार्टनरशिप, विवाह, व्यावसायिक पार्टनरशिप, इन सब में वृद्धि के योग है। समझदारी और नैतिकता का प्रवेश करवाएंगे देव गुरु बृहस्पति। विवाहितों को साथी से सम्मान मिलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, गुरुजी मेरी पत्नी मुझे सम्मान नहीं करती तो मेरा पति मुझे सम्मान नहीं देता। तो इस समय में आपको जीवन साथी का सम्मान मिलेगा। सम्मान ही नहीं, समर्थन भी मिलने के योग है। और विवाहितों के लिए जैसी पार्टनर चाहिए वैसा पार्टनर मिलेगा, जबकि इसके लिए तो मंत्र का जाप करना पड़ता है पुरुषों को कि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतान सारणिं तारणिं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। लेकिन इस समय में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में देव गुरु बृहस्पति का प्रवेश ही आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है। तो मन चाहे पति अथवा मन चाहे पत्नी प्राप्ति का योग बन रहा है। कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव जैसी मन की इच्छा थी उस प्रकार से आ सकता है। कानूनी ठेकों, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी गुरुवत बुद्धि का लाभ आपको मिल सकता है। ये समय भी लाभदायक समझौते का दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में साझेदारी से विस्तार और नए क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट मिलने के खूब योग मैं देख पा रहा हूं। 1म भाव, जिस पर में देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, यानी कि आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व में सुधार का योग मैं देख पा रहा हूं। लोगों पर आपकी छाप सकारात्मक होगी, ये मेरा अनुभव है। एकादश भाव की अगर बात करूं तो गुरु की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर है, जो आय, वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति,
बड़े तौर पर मैं नेटवर्किंग और मित्र समूह से लाभ मिलने का योग मैं देख पा रहा हूं। समूह और जिस भी कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं, वो समूह, वो कम्युनिटी सक्रिय हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तृतीय भाव, जहां पर मैं गुरु की नवम दृष्टि है, जिसके कारण होगा संचार कौशल, छोटी यात्राएं, भाई बहनों से सहायता, जोखिम उठाने की हिम्मत और रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलने का योग बनेगा। अब अलग अलग पहलुओं पर में जरा एक दृष्टि डाल लिया जाए। सबसे पहला, विवाह, आपके प्रेम संबंध, पार्टनरशिप, इसको समझिए। समझदारी, नैतिकता और रिश्तों में परिपक्वता। विवाह अथवा समझदारी के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। पार्टनर की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर दिख सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। शर्त यह है कि आपके जन्म कुंडली में भी गुरु के साथ कोई पापक ग्रह ना हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी ला सकता है। व्यवसाय और कैरियर की अगर बात करूं तो साझेदारियों, कानूनी सौदों, कंसल्टिंग, परामर्श, शिक्षा, वित्त या धर्म अथवा विचार से जुड़े कामों से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ मिलने का योग है, क्योंकि ये सारे काम देवगुरु बृहस्पति के अंतर आते हैं। सार्वजनिक या कूटनीतिक भूमिकाओं में भी आपको उन्नति मिलने का योग है। देवी और सज्जनों, इस समय में प्रमोशन, नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि समझौता में थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। धन और आय की बात करूं तो एकादश भाव पर गुरु का प्रभाव आय के स्रोत बढ़ाने वाला है, खासकर पार्टनरशिप, नेटवर्किंग से। घरेलू संपत्ति वापसी के अवसर भी आपको मिल रहे हैं, ये पुनर्वसु के कारण हो रहा है। खर्च भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि घर, परिवार, वैभव, इन सब पर निवेश करना, लेकिन संतुलन बनाए रखें। परिवार, घर और मातृ संबंध, जो कि चतुर्थ भाव गुरु के स्वामित्व के अंतर्गत आता है, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है, जिसके कारण से घर और मां से जुड़े मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। घर में शांति देखने को मिलेगी और आराम भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। संपत्ति के मामलों में सकारात्मक राह देखने को मिलेगा, सकारात्मक रास्ता देखने को मिलेगा। परस्पर सहयोग से घर का वातावरण सुधरेगा, पर कुछ मामलों में घर बदलने या रीइनोवेशन की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करूं तो सामान्यतः लाभप्रद है। ऊर्जा, पाचन में सुधार, मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, परंतु अतिशय खाने पीने से सूजन या वजन बढ़ने की संभावना है, इसलिए नियमित व्यायाम करें। शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, इन सब में भी रुचि बढ़ेगी, जिसके कारण से ऊंची पढ़ाई, धार्मिक, दर्शनात्मक रुचि, शिक्षण, लेखन में लाभ दिखाई देगा। गुरु का प्रभाव आध्यात्मिक उन्नति का द्योतक होता है, इसलिए आप आध्यात्म की तरफ भी विकास निश्चित करेंगे। यात्राएं और विदेश से संबंध की अगर बात करूं तो छोटे मगर ठोस यात्राएं होंगी। व्यावसायिक, विवाह संबंधी यात्राएं संभव हैं। विदेश से जुड़े अवसर जैसे कि पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। विशेषकर जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको खास करके। कानूनी मामले की बात करूं
तो योग्य सलाह के साथ मामलों में सफलता की संभावना है, पर ध्यान रखें कि दस्तावेज स्पष्ट हो। गुरु का प्रभाव सकारात्मक तौर पर में न्याय पर पड़ेगा। देवी और सज्जनों, पार्टनरशिप और विवाह में मजबूती आएगी, सम्मान मिलेगा, साझेदारी में व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में सुधार में देख रहा हूं। आमदनी में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक एवं पेशेवर नेटवर्क भी आपके मजबूत होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। घर परिवार में शांति, संपत्ति लाभ के अवसर, शिक्षा, धार्मिक रुचि का बढ़ना भी देख पा रहा हूं। छोटे यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी, संचार और रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि, सलाह और परामर्श में सफलता, जैसे काउंसलिंग, लॉ, एजुकेशन इत्यादि। तो ये सब जो है आपको खूब फायदा देने वाला है। थोड़ा सा जो सावधानी बरतनी है वो धोखाधड़ी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक आत्मविश्वास में अपना नुकसान ना कर लें, खर्चों पर में विशेष ध्यान रखें, ये सब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी धनु राशि वालों के जीवन में क्या क्या तख्ता पलट होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। धनु राशि वाले अपने जीवन में अगर परेशान हैं तो अपने जीवन को सुधारने के लिए जीवन रत्न और भाग्य रत्न जरूर धारण करें। अगर चाहिए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,